जय श्री कृष्ण। आप सभी को बहुला चतुर्थी की शुभकामनाएं। इस दिन भगवान गणेश जी और चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। इस दिन विधि विधान पूर्वक गणेश जी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन गौ माता की भी पूजा की जाती है। अगर श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन कर गौ माता की पूजा की जाए तो भगवान स्वयं ही आपके पुत्र की रक्षा करते हैं। तो चलिए आज के पावन अवसर पर हम भी बहुला चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। अब पूर्व काल में भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। तब उनकी लीला में सहायता करने हेतु सभी देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप धारण कर अवतार लिया था। अब उस समय कामधेनु नाम की गाय के मन में भी श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया। इसीलिए वह अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। अब भगवान श्री कृष्ण बहुला गाय से बड़ा ही स्नेह करते थे। इसीलिए एक बार भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि बहुला की परीक्षा लेनी चाहिए। अतः जब बहुला वन में चल रही थी तब भगवान श्री कृष्ण सिंह का रूप धारण कर बहुला के सामने प्रकट हो गए। अब अपने समक्ष मृत्यु के रूप में सिंह को खड़ा देखकर बहुला भयभीत हो गई, किंतु हिम्मत करके सिंह से बोली कि हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। तब सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ, तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। अब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। अतः बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया और बहुला भी अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। और बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर बहुला से कहा कि हे बहुला, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। अब से भद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा की जाएगी और जो भी इस दिन तुम्हारी श्रद्धा एवं विधि विधान के साथ पूजा करेगा उसे धन और संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को वरदान दिया। तभी से यह प्रथा प्रचलित हुई है और इस दिन श्रद्धा पूर्वक गौ माता की पूजा की जाती है, जिससे भगवान अपने संतान की रक्षा करते हैं। तो यह है बहुला चौथ की व्रत कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना जो बहुला चतुर्थी व्रत का पालन कर रही है। इस कथा का श्रवण कर उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।